हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम जो है अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ रहे हैं। इससे पिछले कक्षाओं में हमने जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का सामान्य परिचय पढ़े हैं और उनके लेखक जो हैं कालिदास का सामान्य परिचय पढ़ लिए हैं। तो आज की कक्षा में हम जो है राजा दुष्यंत के बारे में पढ़ेंगे और जो है जो अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है और शकुंतला के बारे में पढ़ेंगे जो अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है। तो आइए हम लोग चलते हैं इनके बारे में पढ़ने की। यह जो है राजा दुष्यंत जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है, तो राजा दुष्यंत है। राजा दुष्यंत की कोटि क्या, यानी कि वो किस कोटि के नायक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो है कोटि की विशेषताएं क्या होती है, यानी कि जो धीरोदात्त कोटि होता है उसकी क्या विशेषताएं होती है। और जो है राजा की कितनी रानियां थी, राजा कौन थे, उन किस 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 राज्य के राजा थे, ऐसा जो है हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो पहला यहाँ पे है, पहली जो पॉइंट है यहाँ पे दी गई है कि परिचय में राजा दुष्यंत का परिचय में कि अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है, तो आंसर जाएगा राजा दुष्यंत। कौन है दोस्तों, राजा दुष्यंत। दूसरा प्रश्न होगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नायक है वह किस कोटि का नायक है, तो आंसर हो जाएगा धीरोदात्त कोटि का नायक है। ठीक है, तो यह हो गया। अब आगे जो ये हमारी श्लोक दी गई है इसमें जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का जो नायक है धीरोदात्त, यानी जो धीरोदात्त नायक की कोटि होती है उसकी विशेषताएं बताई गई है कि इसमें कि धीरोदात्त जो कोटि का नायक होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो यहाँ पे है कि महासत्वरो अति गंभीर क्षमावान वान विकथन स्थिरो निगूढ़ अहंकारो धीरो दात्तो दृढ़ व्रत। ठीक है, तो यह जो है यह श्लोक जो है 10 रूपक जो है उसमें लिखा गया द्वितीय प्रकाश में। ठीक है, तो यहाँ पे 10 रूपक से यह श्लोक लिया गया। इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं कि यह जो श्लोक है उसका क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पे है कि अर्थात जो राजा दुष्यंत है वह स्थिर स्वभाव वाला है, क्षमाशील है, अति गंभीर है, महाबली है, अहंकार से शून्य है, दृढ़ निश्चयी है, स्वयं प्रशंसा न करने वाला होता है, मधुर भाषी एवं ललित कलाओं का मर्मज्ञ जो व्यक्ति होता है वह क्या होता है, धीरोदात्त कोटि का नायक होता है। यानी कि धीरोदात्त कोटि की जो विशेषताएं होती है कि वो उसकी क्या क्या विशेषताएं होती, तो यही है दोस्तों कि वह स्वभाव से या उस स्थिर स्वभाव वाला होता है, वह क्षमाशील होता है, दूसरों को क्षमा करने वाला होता है, वह अति गंभीर होता है। ठीक है, और महाबली होता है, बहुत वीर वीर पुरुष होता है, और उसके अंदर अहंकार नहीं होता, यानी अहंकार से शून्य होता है, दृढ़ निश्चय करता है, कोई भी निश्चय कर लेता तो उसका दृढ़ होता है, स्वयं प्रशंसा न करने वाला होता है, मधुर भाषी होता है, और सभी ललित कलाओं का मर्मज्ञ होता है। यह सभी विशेषताएं जो है धीरोदात्त कोटि के अंतर्गत रखा गया है। तो यह जो है धीरोदात्त कोटि की यदि विशेषताएं पूछे तो आप इस प्रकार से इसको बता सकते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। जो हमारा जो अगला पॉइंट है वह है कि शकुंतला का जो प्रेमी है या पति वह कौन है, तो जो है राजा दुष्यंत है। तो पूछा गया शकुंतला का प्रेमी कौन है, तो राजा दुष्यंत है। पति कौन है, तो राजा दुष्यंत ही है। ठीक है, और राजा दुष्यंत किस वंश के राजा हैं, तो वह जो है पुरु वंश के राजा है, जिसे चंद्रवंशी कहा जाता है। एक क्षत्रिय राजा राजर्षि है, यानी कि ये क्षत्रिय राजा है, उनके वंश का नाम है पुरु वंश। एक सूर्य वंश चलता है, एक चंद्रवंश दोस्तों। तो जो है राम जी हैं वह जो है चंद्रवंशी राम थे, और जो है पुरु जो यानी राजा दुष्यंत है वह चंद्रवंशी राजा हैं। ठीक है, तो पुरुवंश, पुरु एक राजा थे, उन्हीं के नाम पर पुरुवंशी हुआ, और चंद्रवंशी इनके राजकुल का नाम है। ठीक है, तो यह जो है पुरुवंशी और चंद्रवंशी राजा क्षत्रिय थे। कौन, राजा दुष्यंत। ठीक है, अगला है यह जो है किस कहाँ के राजा थे, तो हमारा आंसर जाएगा हस्तिनापुर के सम्राट थे। हस्तिनापुर वही है दोस्तों, हस्तिनापुर जहाँ महाभारत हुआ था राजपाट के लिए, यानी कि कौरव और पांडव का जो राज्य है हस्तिनापुर, उसी राज्य की बात है। उसी राज्य में जो है ये पुरुवंशी यानी कि राजा दुष्यंत का जन्म हुआ था। तो इनके राज का क्या नाम है, तो राज का नाम है हस्तिनापुर। यह हस्तिनापुर के सम्राट है राजा दुष्यंत। ठीक है, इनके एक मित्र थे जिनका नाम था विदूषक। विदूषक का क्या नाम है, माधव। तो यह मित्र थे जो है दुष्यंत के, जो उनको हंसाने इत्यादि कार्य करते थे। तो पूछ सकता है माधव कौन था, तो माधव जो है राजा दुष्यंत का मित्र है, और जो है उनके यह जो हास्य पात्र का कार्य करता है। विदूषक जो है नाटक में हास्य पात्र का कार्य करता है। तो यहाँ पे एक ही प्रश्न बनेगा कि हास्य पात्र के रूप में कौन है, तो विदूषक है। विदूषक का क्या नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम का, तो आंसर जाएगा माधव्य नाम है। इसको माधव्य भी कहा जाता है, माधव्य भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, माधव्य और माधव्य दोनों नाम से जाना जाता है। यह जो है राजा दुष्यंत का मित्र है। ठीक है, इनकी 2 पत्नियां थी,
तो दोनों पत्नियों के बारे में कि एक का नाम है हंसपदिका और एक का नाम है वसुमती नामक दो रानियां आदर्शपति थी, यानी कि दो रानियां इनकी थी, एक थी वह हंसपदिका और एक थी वसुमती। ठीक है, इनके एक पुत्र थे जिनका नाम है सर्वदमन, यानी कि भरत के पिता थे राजा दुष्यंत। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जो है राजा दुष्यंत का परिचय। और यहाँ पे अब इनके पढ़ेंगे चारित्रिक विशेषताएं, इनके चरित्र की क्या विशेषताएं होती है, यानी कि इनकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो राजा दुष्यंत क्या थे, आदर्श प्रेमी है, सभी के लिए एक आदर्श है प्रेमी के रूप में। और यह जो कैसे थे, तो यह सुंदर एवं गंभीर आकृति वाले थे। राजा दुष्यंत जो है सुंदर और गंभीर आकृति वाले होते हैं। यहाँ पे जो है जब अनुसुईया कहती है कि नहीं हो सकता राजा शकुंतला को भूल गए होंगे चतुर्थ अंक में, तो प्रियमदा कहती है नहीं, जो अति सुंदर और गंभीर आकृति वाले जो है ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा प्रियमदा कहती है। तो यही से है कि ये राजा दुष्यंत वह कैसे थे, तो सुंदर एवं गंभीर आकृति वाले थे। ठीक है, और आदर्श राजा उत्तम शासक थे, और एक आदर्श राजा थे और साथ ही एक उत्तम शासक थे। आदर्श राजा थे क्योंकि जब जब जो है इंद्र बुलाते हैं उन्हें जो है युद्ध करने के लिए, वह वहाँ पे जाते हैं। और जो है आदर्श राजा है, सभी के लिए आदर्श बने होते हैं। जो उन्हें याद नहीं आता है कि शकुंतला उनकी पत्नी है, तो उन्हें जो है शकुंतला को वह अपनाते नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके आदर्श का पता चलता है कि यह जो है पत्नी है, कह रही मेरी पत्नी है, लेकिन उन्हें याद ही नहीं आ रहा है, तो उससे जो है इस प्रकार से जो है इन्हें आदर्श का पता चलता है। एक आदर्श राजा थे और जो है एक आदर्श पिता भी थे और उत्तम शासक थे। ठीक है, विनयशील, नैतिक एवं धर्मपरायण थे। ये जो विनयशील थे, इनके अंदर विनय भरा हुआ था, नैतिकता थी इनके अंदर, और धर्मपरायण भी थे। ठीक है, यह आखेट प्रेमी थे, आखेट खेलने के लिए गए थे। तो आखेट में मृग का पीछा करते हुए सबसे पहले नाटक का प्रारंभ होता है। तो मृग का पीछा करते हुए ये जाते हैं। तो ये पूछेगा राजा दुष्यंत किसके प्रेमी थे, किस खेल के, तो आखेट के प्रेमी थे। ठीक है, अगला यहाँ पे है कि यह कला प्रेमी भी थे, कुशल चित्रकार भी थे, संगीत प्रेमी भी थे। संगीत प्रेमी क्यों थे, क्योंकि हंसपदिका जब संगीत बजाते हुए गीत गाती है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो वह संगीत प्रेमी भी थे और कुशल चित्रकार भी थे और कला प्रेमी भी थे। आकर्षक व्यक्तित्व एवं सौंदर्यशाली थे। कौन, राजा दुष्यंत। वीर योद्धा थे, पराक्रमी थे और शूरवीर थे। कौन दोस्तों, राजा दुष्यंत। वात्स्य प्रेमी एवं गुणग्राही थे, वात्सल्य प्रेमी थे, वात्सल प्रेमी और गुरुग्राही भी थे और राजा दुष्यंत। और मधुर भाषी एवं उदार थे, इनका जो भाषा था वह मधुर था और उदार हृदय वाले थे। ठीक है, और जो है सुहृदय तथा संयमी थे राजा दुष्यंत। और आदर्श पिता थे, क्योंकि ये सरदमन के पिता थे, तो आदर्श पिता के रूप में इनको दिखाया गया है। मातृभक्ति एवं आज्ञाकारी पुत्र भी थे। मातृभक्ति क्योंकि जब उनकी माता उन्हें बुलाती है तो वह जो है अपनी जगह माधव को भेजते हैं। आज्ञाकारी पुत्र थे और मातृभक्ति थे क्योंकि वहाँ जो आश्रम में उन्हें जो है रक्षा करना था यज्ञ इत्यादि की, तो वहाँ भी वो मातृभक्ति का भी दिखाते हैं और आज्ञाकारी पुत्र का भी जो है रोल अदा करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से राजा दुष्यंत जो है मातृभक्त भी थे और आज्ञाकारी पुत्र भी थे। ठीक है, चरित्रवान, एक चरित्र, इनका चरित्र बहुत अच्छा था, तो ये एक चरित्रवान नायक है दोस्तों। और लोकोत्तर आदर्श चरित्र भी है, लोक के लिए, लोकोत्तों के लिए एक आदर्श चरित्र वाले जो राजा दुष्यंत है। तो ये इनकी विशेषताएं थी किनका, यह जो है चारित्रिक विशेषता, यानी कि राजा दुष्यंत की विशेषताएं थी और राजा दुष्यंत का परिचय था। ठीक है, तो इसको आप लोग को अच्छा लगा होगा। और यहाँ पे राजा दुष्यंत के कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी हुए थे, तो कार्य एवं गुण यहाँ पे है। राजा दुष्यंत के महत्वपूर्ण कार्य और गुण को भी देख लेते हैं। यहाँ पे पहला यहाँ पे पॉइंट है कि दानों के वधार्थ इंद्र उसे स्वर्ग में बुलाते हैं, यानी कि जो दानों के वध के लिए, वधार्थ माने वध के लिए इंद्र जो है स्वर्ग में बुलाते हैं। तो कौन से अंक में बुलाते हैं दोस्तों, तो यह जो है छठा अंक में बुलाते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, दानों के वध के लिए इंद्र किसे बुलाते हैं, राजा दुष्यंत को बुलाते हैं। कौन से अंक में बुलाते हैं, तो छठवें अंक में बुलाते हैं। ठीक है, उनके शारीरिक गठन एवं सौंदर्य से सभी प्रभावित होते, वह सुंदर युवा थे। उनका जो शरीर था बहुत सुंदर था, गठन एवं सौंदर्य से अधिक जो है सभी लोग प्रभावित थे और वह एक सुंदर युवक थे। तभी जो है शकुंतला जो है उनके प्रेम में पड़ जाती, क्योंकि यह इनका शारीरिक जो गठन था यह बहुत सुंदर था। ठीक है, और धनुष के टंकार से यज्ञ धनुष के टंकार से ही यज्ञ में विघ्न करने वाले राक्षसों को भगा देता है, यानी कि राजा दुष्यंत जब आश्रम में यज्ञ इत्यादि होता है उसी समय जो है
राजा दुष्यंत के धनुष के टंकार से ही सभी राक्षस जो है भाग जाते हैं और जो यज्ञ का विघ्न समाप्त हो जाता है। प्रियमदा उसके मधुर भाषण की प्रशंसा करती हुई पहले अंक में, यानी कि प्रियमदा जो है वो राजा दुष्यंत की मधुर भाषा की प्रशंसा करती है, तो कौन से अंक में करती है, तो हो जाएगा प्रथम अंक में करती है। ठीक है, आगे है कि जब तक यह निश्चित नहीं हो जाता कि शकुंतला क्षत्रिय कन्या है, तब तक वह अपने विवाह का विचार प्रकट नहीं करती। यानी राजा दुष्यंत को जब तक यह पता नहीं चलता है कि वह जो है उसका कास्ट क्या है, शकुंतला किस कास्ट की है, वह जो है कर्ण ऋषि की पुत्री है या किसकी पुत्री है, जब तक उसको पता नहीं चलता है, वह जो है शकुंतला के बारे में अपने मन में कोई विचार नहीं करते हैं। ठीक है, अगला है शकुंतला की प्रेमावस्था देखकर वह उसके पारिग्रहण और रक्षा की स्वीकृति दे देते हैं। यानी कि शकुंतला, जब राजा दुष्यंत को यह पता चलता है कि शकुंतला भी उनसे प्रेम करती है, तो उनके प्रेम को देखकर जो है राजा दुष्यंत उससे जो है पारिग्रहण यानी विवाह कर लेते हैं और उसकी रक्षा की भी स्वीकृति दे देते हैं। ठीक है, यह कौन सा अंक में है, यह तीसरे अंक में है। ठीक है, आगे यहाँ पे पॉइंट हमारा है दोस्तों कि वह रुग्ण शकुंतला को धूप में जाने से रोकती है और उसकी सेवा शुश्रूषा करती है। यानी कि राजा दुष्यंत जो है वह क्या करते हैं कि जो है रुग्ण शकुंतला को धूप में जाने से रोकते हैं और उसकी क्या करते हैं, सेवा शुश्रूषा करने को कहते हैं। माता की आज्ञा पाते ही ऋषियों के यज्ञ रक्षा रूपी कार्य की विवशता के कारण मित्र विदूषक को तत्काल माता के पास भेज देते हैं, वह भी द्वितीय अंक में भेज देते हैं। ठीक है, और रानी हंसपदिका के संगीत को सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। कौन, राजा दुष्यंत। कौन से अंक में, तो पांचवें अंक में। कौन बजाती है संगीत, तो संगीत जो है हंसपदिका गाती है। तो रानी हंसपदिका के संगीत को सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाता है। कौन, राजा दुष्यंत। कौन से अंक में, तो पांचवें अंक में। ठीक है, शकुंतला तथा उसकी सखियों का चित्र बनाता है। तो शकुंतला था उसकी सखियों का चित्र कौन बनाते हैं, तो राजा दुष्यंत बनाते हैं। कौन से अंक में, तो छठवें अंक में बनाते हैं। जब उन्हें याद आ जाता है कि शकुंतला उनकी पत्नी और जो है प्रियंवदा और अनसुईया उनकी सखियां, तो इस प्रकार का जब उन्हें याद आ जाता है, तब जो है छठे अंक में जो है वह तीनों का चित्र बनाते हैं। ठीक है, आगे है ऋषियों के प्रति बहुत आदर भाव है, उनके कहने से वह मृग पर बाढ़ नहीं चलाते। यानी कि ऋषियों के प्रति राजा दुष्यंत जो है ऋषियों के प्रति बहुत आदर भाव रखते हैं। जब ऋषि बखानस, जब वो कहते हैं कि मृग को न मारो, यह आश्रम का मृग है, तो जो है बाढ़ को नीचे कर लेते, वह मृग को नहीं मारते। तो यही है आदर भाव है, उनके कहने पर वह मृग पर बाढ़ नहीं चलाते हैं। जो है पहले अंक यहाँ पे है, विनीत भेष में आश्रम में प्रवेश करते हैं। यानी पहले अंक में जब जब बैखाना जब कहते हैं कि आप अंदर चलिए और जो है राक्षसों से रक्षा हमारी करिए, तब वह जो है अपने धनुष बाण को बाहर ही रख देते हैं और विनीत होकर, उनके विनय पूर्वक होकर जो है वह आश्रम में प्रवेश करते हैं पहले अंक में। एक रक्षा हेतु ऋषियों की प्रार्थना सादर स्वीकार करते हैं। अब जब ऋषि मुनि उन्हें आज्ञा करते हैं कि आप हमारी यज्ञ की हमारी रक्षा करिए इन राक्षसों से, तब जो है राजा जो है सादर स्वीकार कर लेते हैं उनकी प्रार्थना को। ठीक है, अगला है सारंगों के आक्षेपों का उत्तर शांतिपूर्वक देते हैं। जब राजा दुष्यंत और सारंगों का बहस होता है, वाद विवाद होता है, उस समय जो है राजा दुष्यंत जो है सारंगों के आक्षेपों, उसके दोषारोपण का उत्तर जो है क्या करते हैं, बहुत शांतिपूर्वक देते हैं। कौन से अंक में, तो पांचवें अंक में। ठीक है, मारीच ऋषि के दर्शनार्थ उसके आश्रम जाते हैं। यानी कि मारीच ऋषि के दर्शन के लिए जो है राजा जो है दुष्यंत जो है स्वयं जो है उनके आश्रम में जाते हैं, वह भी सातवें अंक में। ठीक है, सातवें अंक में जब वह इंद्रपुरी से वापस आते हैं, तब जो है वह जो है मारीच ऋषि का दर्शन करना चाहते हैं और स्वयं जो है उस आश्रम में जाते हैं। तो पूछे कौन से अंक में, तो आंसर जाएगा सातवें अंक में। वह धन मित्र एक धन मित्र नामक व्यापारी था, उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है, तो उसके शोक से मतलब शोक प्रकट करता है और उसके गर्भस्थ पुत्र को उसका धन दिलाता है। यानी कि यह जो है एक कथा अलग से इसमें जुड़ के आती है कि एक धन मित्र था। अभिज्ञान शाकुंतलम में कथा अलग से है कि धन मित्र था, वो एक व्यापारी था, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु पर राजा शोक भी प्रकट करते हैं और उसका जो धन था, व्यापारी जो धन था, उसके गर्भस्थ यानी कि उसकी जो पत्नी थी गर्भवती, उसके पुत्र को सब दे देते हैं। यह घटना जो छठवें अंक की है। ठीक है, अगला यहाँ पे पॉइंट है
कि प्रजा की रक्षा को वह जो है परम धर्म समझते हैं। राजा दुष्यंत जो है प्रजा की ही रक्षा को करना उनका क्या होता है, परम धर्म वह मानते हैं राजा दुष्यंत। ठीक है। दुखियों का दुख दूर करने को सदा उद्यम रहता है। राजा दुष्यंत जो है सभी दुखियों का दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। पर स्त्री की ओर देखना पाप समझते हैं, यह अग्निवर्णीय पर कलत्रम है। यानी कि वो राजा दुष्यंत कहते हैं जब शकुंतला 5वें अंक में उनके पास जाती है कि वह उनकी पत्नी है, क्योंकि उन्हें याद नहीं आता है, तब राजा दुष्यंत कहते हैं कि अनिवर्णीयम पर कलत्रम, यानी दूसरी स्त्री को देखना क्या होता है, पाप होता है। ऐसा कौन कहते हैं, राजा दुष्यंत कहते हैं, वो भी 5वें अंक में। तो ये सुक्ति के रूप में पूछ लेता है। ठीक है। ये पॉइंट जो है यह सुक्ति के रूप में पूछ लेता है दोस्तों, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है संतानहीनता का उसे बहुत दुख, यानी कि राजा दुष्यंत के पास एक भी संतान नहीं है। उनकी 2 रानियां हैं पहले से ही, और तीसरा वह शकुंतला से विवाह करते हैं। तो उनका जो है संतानहीनता से वह बहुत दुखी है, क्योंकि उनके पास कोई संतान नहीं था। ठीक है। तो अगला पॉइंट है प्रजा के लिए घोषणा करना कि बंधु हितों का वह बंधु है, यानी कि वो प्रजा के लिए कि के लिए घोषणा करवाते हैं कि वह बंधुहीनों का वह बंधु, यानी कि सबके वह मालिक है। कोई भी दुखी हो तो उनके लिए वह सहायता जरूर करेंगे। इस प्रकार का जो है वो घोषणा कराते हैं राजा दुष्यंत। तो एन वियुजयन्ते प्रजा स्निग्धेन बधुआ बंधुना, यानी कि बंधुहीनों का वह क्या है, बंधु है। कौन, राजा दुष्यंत। ठीक है। शाप के कारण शकुंतला को न पहचानने पर वह अपने पूर्ण संयम का परिचय देते हैं, यानी कि वह बहुत अधिक क्रोधित नहीं होते हैं, क्योंकि सारंग और सारध्वज जो है उन्हें बहुत कुछ कहते राजा दुष्यंत को, फिर भी वह धैर्यतापूर्वक जो है संयम के साथ उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो यह 5वें अंक की बात है। कथा है कि शाप के कारण शकुंतला को न पहचानने पर वह अपने पूर्ण संयम का परिचय देते हैं, यानी संयम के साथ जो है शकुंतला और उनके भाइयों से बात करते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है कि सर्वदमन भरत को देखकर वात्सल का भाव जाग उठता है, यानी कि जब वह 7वें अंक में सर्वदमन को देखते हैं शेर से खेलते हुए, तो उनके अंदर जो है वात्सल प्रेम जो है जाग उठता है राजा दुष्यंत के हृदय में। तो यह कब जागता है, 7वें अंक में जाग जाता है। वह शिकार खेलता हुआ कर ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं, यानी कि वह जो है राजा दुष्यंत जब कर ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं तो शिकार खेलता हुआ कर ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं। ठीक है। कौन, राजा दुष्यंत। यह पहले अंक की बात है। राजा दुष्यंत जो है पहले ही अंक की नाटक की शुरुआत ही होती है। राजा दुष्यंत जो है धनुष बाण लिए जो है मृग का पीछा करते हुए ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं, ऐसा दिखाया गया। तो यह पहले अंक की बात है। ठीक है। अगला है राजा मृगिया को व्यसन नहीं अपितु शारीरिक स्वास्थ्य एवं मनोविनोद का साधन मानता है। इससे शरीर हल्का फुल्का एवं फुर्तीला होता है, यानी कि द्वितीय अंक में यह कहा गया है कि राजा जो है मृग का जो पीछा करते, उनका मृग को मारना उनका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य था मृगिया को व्यसन नहीं अपितु शारीरिक स्वास्थ्य एवं मनोविनोद का साधन मानता है, और उससे शरीर क्या होता है, हल्का फुल्का हो जाता है। ठीक है। राजा द्वारा निर्मित शकुंतला के चित्र को देखकर विदूषक और सानुमति मंत्र मुग्ध हो जाती है। राजा दुष्यंत जो है 6वें अंक में जब शकुंतला उनकी सखियों का चित्र बनाते हैं तो विदूषक और जो है सानुमति क्या होती है, मंत्र मुग्ध हो जाती हैं। ठीक है। राजा दुष्यंत के सौंदर्य एवं व्यक्तित्व से सखियों सहित शकुंतला प्रभावित होती है। राजा दुष्यंत के सौंदर्य एवं उनके व्यक्तित्व से जो है अनुसुईया और प्रेमदा के साथ जो है शकुंतला भी क्या होती है, बहुत प्रभावित होती है। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। और दाक्षायणी जो अदिति है, जो है मारीच ऋषि की पत्नी है, दुष्यंत के व्यक्तित्व की प्रशंसा करती है, वह भी 7वें अंक में। अदिति यानी कि दाक्षायणी की भी दुष्यंत के व्यक्तित्व की प्रशंसा किस अंक में करती है, तो आंसर जाएगा वह 7वें अंक में करती है। दुष्यंत की वीरता से प्रभावित होकर इंद्र अपना आधा इंद्रासन छोड़ देते हैं और उन्हें क्या पहनाते हैं, मंदार माला पहनाते हैं, यानी मंदार की माला, पुष्पों की माला को जो है राजा दुष्यंत जो है राजा दुष्यंत को पहनाते हैं। तो ये हो जाएगा कि कौन है जो है किस राजा के लिए जो है इंद्र ने अपना आधा सिंहासन छोड़ दिया, तो राजा दुष्यंत के लिए। राजा दुष्यंत को जो है किसकी माला पहनाते हैं, तो मंदार के पुष्पों की माला पहनाते हैं। इस प्रकार राजा दुष्यंत कर्तव्यपरायण, प्रजा प्रेमी, पराक्रमी, विनीत और अभिकथन है, यानी अभिकथन ऐसा कहा गया। यानी कि राजा दुष्यंत के बारे हमने यहाँ पे पढ़ा दोस्तों कि राजा दुष्यंत जो है उनका चरित्र, उनकी विशेषताएं और जो है साथ में जो है विशेषताएं के साथ जो है हमने जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक में उन्होंने क्या क्या काम किया, कैसे कैसे किया, उसके सारे बारे में उसका सारा परिचय हमने
दुष्यंत के परिचय में पढ़ लिया। तो आगे हम जो है आज पढ़ेंगे, अगला जो हमारा भाग है वह शकुंतला का परिचय। यानी कि अभी हमने जो है राजा दुष्यंत का परिचय पढ़ा, अब हम जो है शकुंतला का परिचय पढ़ेंगे कि शकुंतला कौन थी। ठीक है, तो शकुंतला जो है अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है। क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका। यदि पूछे कौन है तो शाकुंतला है। ठीक है, अगला है कि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री कौन है, तो वह भी कौन है? अभिज्ञान जो है शाकुंतला है। विश्वामित्र और अप्सरा की पुत्री कौन है, तो वह है शाकुंतला। महर्षि कर्ण की धर्मपुत्री यानी पालित पुत्री कौन है, तो वह भी कौन है? तो शाकुंतला है। तो नायिका कौन है? शाकुंतला है। विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री कौन है? तो शाकुंतला है। महर्षि कर्ण की धर्मपुत्री पालित पुत्री कौन है? तो वह भी क्या है? शाकुंतला है। नाट्य शास्त्रीय दृष्टि से मुग्धा नायिका कौन है? यानी कि यदि पूछा कि शकुंतला किस कोटि की नायिका है, तो आंसर जाएगा मुग्धा कोटि की नायिका है। तो यहाँ पे है शास्त्रीय नाट्य शास्त्रीय दृष्टि से मुग्धा नायिका कौन है, तो आंसर जाएगा शाकुंतला मुग्धा नायिका है। ठीक है, यहाँ पे शाकुंतला के बारे में, उसके पालन पोषण के बारे में एक श्लोक कहा गया है दोस्तों कि शाकुंतई परिवारिता परिपालिता वा, यानी कि इसका अर्थ होगा पक्षियों से आवृत या कुछ समय तक पक्षियों द्वारा परिपालित होने के कारण शकुंतला एक सार्थक नाम पड़ा। यानी कि शकुंतला को जो नाम पड़ा, शकुंतलई जो शकुंतला का नाम पड़ा है, वह पक्षियों के आवृत यानी कुछ समय तक पक्षियों द्वारा परिपालित होने के कारण शकुंतला का यह सार्थक नाम पड़ा है। ठीक है, आगे हो जाएगा कि मालिनी नदी के तट पर स्थित कर्ण आश्रम में निवास करती थी। यानी शकुंतला कहाँ निवास करती थी? तो मालिनी नदी के तट पर एक आश्रम था जिसका नाम है कर्ण आश्रम, उस आश्रम में निवास करती थी। तो यहाँ पे 2-3 प्रश्न बनेगा कि जो है कर्ण ऋषि का आश्रम किस नदी पे था, तो आंसर जाएगा मालिनी नदी के तट पे था। शकुंतला जो है किसके आश्रम में रहती थी, उसका पालन पोषण किस आश्रम में हुआ, तो आंसर जाएगा कर्ण ऋषि के आश्रम में। ठीक है, अगला है राजा द्वारा परित्यक्ता होने के बाद मारीच आश्रम में निवास करते हैं। यानी कि राजा द्वारा जब राजा दुष्यंत शकुंतला को त्याग देते हैं तो वह कहाँ निवास करती है, तो वह निवास करती है मारीच आश्रम में निवास करती हैं। ठीक है, राजा दुष्यंत की प्रेमिका और तृतीय पत्नी, यानी पूछेगा तृतीय पत्नी के रूप में अभिज्ञान शाकुंतलम में जो राजा दुष्यंत है उनकी तीसरी पत्नी का क्या नाम है, तो उनकी तीसरी पत्नी का नाम है शाकुंतला। वह जो है राजा दुष्यंत की। और दूसरा प्रश्न पूछेगा कि तीनों रानियां में से दुष्यंत की प्रेमिका कौन है, तो हो जाएगा आंसर जो है शाकुंतला। ठीक है, अगला है सर्वदमन की माँ का क्या नाम है, तो माँ का नाम है शाकुंतला। अगला पूछा सर्वदमन के पिता का क्या नाम है, तो उनका नाम है दुष्यंत। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न होगा कि सर्वदमन का जो है जो विख्यात नाम है, तो सर्वदमन का जो प्रसिद्ध नाम है वह है भरत। यानी सर्वदमन जो है एक अन्य नामों से भी जाना जाता है जिसका नाम है भरत। ठीक है, तो सर्वदमन का दूसरा नाम क्या है, तो आंसर जाएगा भरत। ठीक है, अनुसुईया एवं प्रियंवदा की प्रिय सखी, यानी कि शकुंतला किसकी सखी है, तो शकुंतला जो है अनुसुईया और प्रियंवदा की प्रिय सखी है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है सामान्य परिचय से शकुंतला के सामान्य परिचय से इतने प्रश्न बने। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे चारित्रिक विशेषताएं, यानी अभिज्ञान शाकुंतलम की जो है शाकुंतला जो नायिका है उसकी चारित्रिक विशेषताएं क्या है, उसकी अंदर क्या खूबी है, क्या गुण है। ठीक है, तो पहला गुण यह है कि वह अपूर्व सुंदरी थी, यानी कि बहुत अधिक सुंदर थी, क्योंकि वह अप्सरा की कन्या मेनका की कन्या थी, इसलिए वह बहुत सुंदर थी। तो उसका एक विशेषता यह है कि वह अपूर्व सुंदरी थी। ठीक है, दूसरा है कि वह जो है प्रकृति प्रिया थी, वह जो है प्रकृति से बहुत प्रेम करती थी। जब तक कि जो है यदि वृक्षों में नए फूल आते थे, जब तक उनका जो है वह जो है उनका पूजा इत्यादि नहीं कर देती, उन फूलों को वह नहीं तोड़ती थी। वो क्या थी? प्रकृति प्रिया थी। और जो है जब तक वह वृक्षों को पानी नहीं पिलाती थी, वह पानी नहीं पीती थी। तो ये एक विशेषता हो गया शकुंतला का कि वह जो है प्रकृति प्रिया थी और अवंती सुंदरी थी। तीसरा है आदर्श प्रेमिका थी। कौन? शकुंतला। क्योंकि पति के त्यागने पर भी क्या करती, वह जो है वहाँ पे जो है हंगामा नहीं करती, वह जो है दूसरे ऋषि के आश्रम में शांतिपूर्वक चली जाती है। तो क्या होगा? यह आदर्श प्रेमिका के रूप में जो है शाकुंतला को दर्शाया गया है। अगला है कि वह आश्रम प्रेमी भी थी, वह आश्रम से भी बहुत अधिक प्रेम करती थी, वह आश्रम का देखभाल करती थी, तो वह आश्रम प्रेमी भी थी।
ठीक है। अगला यहाँ पे पॉइंट है कि पतिव्रता यानी पत्नी आदर्श नारी भी थी। वह जो है एक पतिव्रता स्त्री थी, यानी कि पति के त्यागने पर भी वह जो दूसरा विवाह नहीं करती, वह जो है एकांत में आश्रम में जाकर अपने पुत्र के साथ निवास निवास करती है। ठीक है। वह पत्नी थी जो है शकुंतला की, और आदर्श आदर्श नगरी नारी थी। वह जो है सभी के लिए एक आदर्श नारी के रूप में भी प्रसिद्ध है। कौन? शकुंतला। ठीक है। अगला है कि वह सुशीला एवं लज्जावती थी। जो शकुंतला थी वह सुशीला भी थी और उसके अंदर अंदर लज्जा भी था, क्योंकि चतुर्थ अंक में लज्जा को भी दिखाया गया कि किस प्रकार जो है ऋषि कर्ण के आने पर वह जो है अपने मुख को नीचे कर लेती जब वो पूछते हैं दुष्यंत के बारे में, तो वह लज्जावती भी ऐसा परिचय मिलता है। और इसका विशेषता यह है कि वह स्वाभिमानिनी भी है। वह जो है उसका जो जब वह जो है राय दुष्यंत उन्हें निकाल देते तो उनका अपने स्वाभिमान के साथ जो है वह वहां से चली जाती है। अगला है कार्य कुशलता, कार्य में कुशल भी है, आदर्श पुत्री है। जो शकुंतला एक आदर्श पुत्री के रूप में भी है। मधुर भाषी, वह बहुत मधुर भाषा बोलती है। और अनुसुईया और प्रेमदा क्या है? प्रिय सखी है। और अंतर्मन की सहजता है, और उसके अंतर्मन जो है बहुत शांत है, सहज है और सुंदर है। यह सभी विशेषताएं जो है शकुंतला का। तो अभी हमने पढ़ा दुष्यंत की विशेषताओं को भी पढ़ा, और जो है यहाँ पे शकुंतला की भी विशेषताओं को पढ़ा। आगे हम यहाँ पे पढ़ेंगे दोस्तों कि शकुंतला के चारित्रिक गुण एवं कार्य, यानी कि उसके चरित्र के बारे में, उसके कार्य के बारे में, उसके गुणों के बारे में भी आगे की पंक्ति को पढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ पे पहले जो पॉइंट है यहाँ पे है कि शकुंतला नैसर्गिक सौंदर्य की प्रतिमूर्ति, यानी बहुत अधिक सुंदर थी, तो प्रतिमूर्ति थी। तो इन श्लोकों के माध्यम से पता चलता है कि वह कैसी सुंदर, कितनी सुंदर थी, कैसी थी, तो यह श्लोकों में लिखा गया है। ठीक है। तो इदम किला ब्याजम ब्याजम मनोहरम वपु भी थी। इयम इयम अधिक अधिक मनोज्ञा वल्कने ना अपि तन्वी भी थी, यानी वल्कल वस्त्र पहनी है फिर भी वह क्या थी? तन्वी थी, सुंदर थी। और सरसीज मनु जो है मनु विद्वान सवलेनापि सम्यम भी थी। अधर किशलय राग भी थी। उसका किशलय जो है जो अधर जो है लाल था, किशलय किशलय राग भी थी। और जो है मानुषिसु कथम यास्यात भी थी। अनाघ्रतम पुष्पम में भी थी, चित्रे निवेश भी थी। यानी कि इस प्रकार से हुई जो है शकुंतला की चरित्र एवं गुणों की विशेषताएं किया गया इन श्लोकों के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप देख लीजिएगा। आगे हम पढ़ेंगे शकुंतला का जो पालन पोषण कहाँ हुआ था, तो कर्ण ऋषि के आश्रम में हुआ था। अतः उसमें स्वाभाविक सरलता, सुशीलता एवं मुग्धता जो है दिखाई देती है शकुंतला के अंदर। राजा दुष्यंत को देखते ही उसके हृदय में काम भाव जागृत हो जाता है। ठीक है। परंतु वह उसे व्यक्त नहीं करती कि वह खलु इमम जन पृच्छ। यह जो है श्लोक पहले अंक में है। तो वह जो है लज्जा करती है। अब जो है शकुंतला जो उसे जो इसके हृदय में काम भाव जागृत हो जाता है, फिर भी क्या करती? वह लज्जा इत्यादि करती है। जब राजा दुष्यंत उसकी प्रशंसा करते हैं तो वह लज्जा से सिर नीचे कर लेती है और शकुंतला अधिमुखी तिष्ठित हो जाती है, यानी कि अपने मुख को नीचे कर लेती है। कौन प्रशंसा करते हैं? राजा दुष्यंत। यहाँ पे जब राजा दुष्यंत उसकी प्रशंसा करते हैं तो वह लज्जा से सिर नीचे कर लेते हैं। ठीक है। प्रकृति से घनिष्ठ प्रेम है, वह बहुत प्रेमी है, प्रकृति की बहुत अधिक प्रेम करती है। वह वृक्षों, वनस्पति और मृगादि से सहोदरों जैसा स्नेह, यानी कि मानो सहोदरों मतलब मानो एक ही उदर से जिसका जन्म हुआ है, तो सहोदरों जैसे स्नेह कौन करती है? शकुंतला करती है। किससे करती है? प्रकृति जैसे वृक्षों से करती है, वनस्पति से करती है और मृग से भी करती है। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, यह पहले अंक में दिखाया गया किस प्रकार जो है वृक्षों पशु पक्षियों से जो है शकुंतला प्रेम करती है। अगला पॉइंट यहाँ पे है आश्रम के वृक्षों को जल देकर ही वह जलपान करती है। प्रियमंडला होने पर भी वृक्षों के फूल पत्ते नहीं तोड़ती, यानी उसे जो है सजना संवरना भी अच्छा लगता है, फिर भी क्या करती? वह फूलों को नहीं तोड़ती है। पातुम न प्रथम व्यवस्यति जलम, यानी कि पहले जल पिलाकर ही वृक्षों को वह स्वयं जल पीती थी। यह जो है चौथे श्लोक में कहा गया है। वह पतिव्रता है, विवारोपरांत पति के चिंतन में ही व्याकुल थी और अनन्यमनस्क भी थी। तभी तो जो है जो है ऋषि दुर्वासा श्राप देते विचिंतयंती यमन्य मानसा, यानी कि किसी और के जो है चिंतन में जो है चिंतित थी। कौन? शकुंतला।
ठीक है, तो इस प्रकार से जो है शकुंतला के बारे में यहाँ पे कुछ कथानक दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा सा और है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद ऋषि कर्ण के बारे में है। तो शकुंतला का थोड़ी सी हम और विशेषताएं 2 मिनट की, इसको हम देख लेते हैं। आश्रम से विदाई के समय वृक्षों और मृगयादि से भी विदा लेती है और वनजोत्स्ना से गले मिलती है। आश्रम में मृगों से स्नेह करती है। सेयम आती शकुंतला पति गृह सैर अनुज्ञताम। ठीक है, यह जो है चौथे अंक में 9वां श्लोक है। यहाँ पे जो है आश्रम के विदाई के समय वृक्षों इत्यादि से जो है अनुमति लेती है। ठीक है, कौन? शकुंतला। ठीक है, यहाँ पे हो गया। राम द्वारा परित्यक्ता सीता तथा वाल्मीकि आश्रम में निवास करती है। वैसे ही शकुंतला दुष्यंत द्वारा परित्याग कर दिए जाने पर मारीच ऋषि के आश्रम में वह तपस्वी के समान जीवन यापन करती है। वह अपने आप को ही दोष देती है, राजा को नहीं। ठीक है, जब राजा दुष्यंत निकाल देते हैं तो वह कहती है मेरा ही दोष है। वो अपने आप को दोष देती है कि और इसमें राजा का कोई दोष नहीं है। अपने पूज्यजनों का विशेष आदर करती है, बड़ों का बहुत आदर सम्मान करती है। राजा से अपने पर नहीं दबाती, यानी कि इस प्रकार से है। तो यहाँ पे हो गया। अगला है कि सारंगों के डांटने पर उसे प्रति उत्तर नहीं देती। जब सारंगों उन्हें डांटते हैं, किसे? शकुंतला को जब डांटते हैं तो भी जो है शकुंतला उन्हें जो उसका उत्तर नहीं देती है। 5वें अंक में ऋषि कर्ण एवं आश्रमी ऋषियों के प्रति उसकी अगाध श्रद्धा है। सखियों के प्रति उसका निश्चल प्रेम है। ठीक है, वह निश्चल रूप से प्रेम करती है, उसके अंदर कोई छल न हो, उसको क्या कहते हैं? निश्चल। तो निश्चल रूप से जो है अपने दोनों सखियों से प्रेम करती है। और कर्ण ऋषि के आश्रमी ऋषियों के प्रति भी उसकी क्या है? अगाध श्रद्धा है। राजा के प्रति आसक्ति के कारण उसकी मन स्थिति उद्विग्न हो जाती है, परंतु अपने मुंह बोली सखियों से भी बताने में उसे संकोच आता है। यानी कि वो अपनी सखियों से भी अपनी मन की बात नहीं बताती। कौन? शकुंतला। वह अपनी सखियों के कहने पर राजा को एक प्रेम पत्र लिखती है। तो न जाने हृदय, इस प्रकार से प्रेम लिखती है। तीसरे अंक के 13वें श्लोक का है। ठीक है, तो वो प्रेम पत्र किस पे लिखती है दोस्तों? तो जो है कमल के पत्तों पे लिखती है। किससे लिखती है? तो अपने नाखूनों से लिखती है। इस प्रकार से प्रश्न वहां पर भी बनते हैं। ठीक है, आश्रम के बाहर जाने पर कर शकुंतला के ऊपर ही अतिथि सत्कार का भार सौंप जाता है। जब जो है कर्ण ऋषि बाहर जाते हैं सोमतीर्थ के लिए, तब जो है आश्रम का सारा भार जो है शकुंतला के ऊपर डालकर चले जाते हैं। ठीक है, आगे है आश्रम से उसका विशेष लगाव है। आश्रमी चोटिल मृग को वह इंगुदी का तेल लगाती है, उसे श्यामक चावल की मुट्ठियां भर भर कर खिलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न यहाँ से बनेगा, मृग के जो है उसके मुख में जो घाव लगा था उस पे जो है शकुंतला किसका तेल लगाती थी? तो आंसर जाएगा इंगुदी का तेल लगाती थी। ठीक है, और जो है किसको खिलाकर जो है मृग को पाला है? तो श्याम माक चावल की मुट्ठियां भर भर खिला, यानी कि चावल है जिसको जो है सावा, यानी श्याम माक मतलब सावा के चावल को वह खिला कर उसका पालन पोषण की। किसका दोस्तों? तो मृग का। ठीक है, तो यह हो गया जो है इस प्रकार की। और एक लाइन और है, शकुंतला गर्भमंथरा मृग वधु के सुख प्रसव का समाचार भेजने के लिए पिता कर्ण से कहते, वह भी चौथे में कहते पिता जब जो है मृग जब कुछ बच्चे जो उसको कुछ प्रसव हो जाए, यानी कि उसको बच्चा हो जाए, तब आप क्या करिए, मेरे पास उसका समाचार भेज दीजिएगा। ऐसा बात जो है शकुंतला चतुर्थक में कहती है। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा आज का क्लास रहा। आज के क्लास में हमने जो है राजा दुष्यंत का परिचय पढ़ा और जो है नायिका शकुंतला का परिचय पढ़ा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। यहाँ पे सामान्य परिचय जो है पढ़ने से थोड़ा सा हमारे प्रश्न जो है क्लियर हो जाते हैं कि राजा क्या थे, उनकी विशेषताएं की थी, और शकुंतला क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, आगे क्लास में जो है ऋषि कर्ण जो है और जो है प्रियमदा, अनसुईया, गौतमी, सारंग और शारदत्त, इस प्रकार के पात्रों का हम जो है चयचित्र जो है पात्र परिचय जरूर पढ़ेंगे। तो दोस्तों आगे क्लास को देखना न भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल की क्लास में जो है महर्षि कर्ण को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।